नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जनपद में दो पक्षों में ये बताया गया कि ज़मीनी विवाद के चलते 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। पहले एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई और रिटेलिएशन में यह आशंका व्यक्त करते हुए कि उस व्यक्ति की हत्या दूसरे पक्ष ने की है, 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। बहुत ही नृशंस तरीके से हत्याएं हुई। जो कारण निकल के सामने आ रहा है वो ये कि दोनों पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। अब ज़मीनी विवाद चल रहा था तो भाई चल रहा था, लेकिन इसमें वास्तविक कारण क्या था? नेग्लिजेंसी या कुछ और? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसमें पुलिस प्रशासन की विफलता है, नेग्लिजेंसी है या घटना सडनली हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक जांच ना हो जाए तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है कि ऐसी घटना क्यों हुई। लेकिन ऐसी घटना होना निंदनीय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विवाद अपनी जगह पर है, ऐसे जघन्य अपराध होना बिल्कुल भी गलत है। व्यक्ति को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपस में मिल के बैठ के मामला सुलझ जाए या कोर्ट से मैटर डिसाइड हो जाए, चाहे जितना भी समय लगे। ऐसे कांड होने के बाद, ऐसे हत्या होने के बाद अब वह व्यक्ति तो जीवित नहीं है, ज़मीनें यथावत रह गईं। विवाद ज़मीन का था, लेकिन अब विवाद ने एक नया जन्म ले लिया। फ्रेंड्स, इस मैटर को छोड़कर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें ज़मीनी विवाद हत्या जैसे अपराध का एक कारण बन रहा है और इसमें वास्तविकता जब सामने निकल के आती है तो काफ़ी हद तक पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की विफलता या नेग्लिजेंसी होती है कि इन्होंने अगर अपना दायित्व तो सही से निर्वहन किया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। इस केस में जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जांच पूरी ना हो जाए, कुछ भी कहना सही नहीं होता है। तो वो केस छोड़ दीजिए। लेकिन अदर जो भी मैटर निकल के आते हैं कभी कभी, उनमें ये पाया जाता है कि अगर ज़मीनी विवाद थी तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासनिक तंत्र दोनों ने बहुत ही लाइटली लिया, तत्परता नहीं दिखाई, मामले को हल करने की कोशिश नहीं की और उसका परिणाम इतना भयावह, इतना जघन्य निकला। अक्सर ऐसे मैटर हम लोग के पास आते रहते हैं, केसेस आते रहते हैं जिसमें पता चलता है कि कारण ज़मीनी विवाद ही है। मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया था तो एक मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि अपराध के मुख्य कारण क्या है। तो भैया सदियों से कारण वही चले आ रहे हैं, आज भी वही कारण है, कुछ भी बदला नहीं है। क्या? जड़ जोरू और जमीन, संपत्ति और फीमेल्स, इसके बाद जमीन। विवाद के आज भी वही कारण है। अब इसका थोड़ा सा ढांचा बदल गया है, रूप रंग बदल गया है। जमीनी विवाद परिवार में भी होता था, परिवार से बाहर भी होता था, आज भी वैसा ही हो रहा है। जो जोरू वाली बात है फीमेल संबंधित, यानी अब तो भाई फैमिली में ही बड़े डिस्प्यूट निकल के सामने आते हैं, डाइवोर्स का मैटर आ जाता है, 498 का मैटर आ जाता है, मेंटेनेंस के मैटर आ रहे हैं, पारिवारिक विवाद ही चल रहे हैं। कारण वही हो गया विवाद का। इसके अलावा बहुत से मैटर ऐसे हैं जिनमें पता चलता है कि किसी गर्ल्स के साथ, किसी फीमेल के साथ रेप किया गया या अन्य किसी कारण से, वो भी एक विवाद का कारण बन जाता है। और संपत्ति विवाद चल ही रहा है, लोगों के बीच में हो ही जाता है, पैसे को लेन देन के लेकर किसी का छीन लिया गया, किसी का लूट लिया गया, किसी का कुछ कर दिया गया। कारण जो सदियों से थे वो आज भी हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाओं में बहुत बेतहाशा वृद्धि हो रही है, स्पेशली ज़मीन के मैटर पे। क्यों? क्योंकि भाई आबादी बढ़ रही है और ज़मीनें तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देश का क्षेत्रफल जो था वो 100 साल पहले था, जो 1000 साल पहले था वो आज भी है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है, वो आज भी है, वो तो बढ़ने वाला नहीं है। आबादी में हम नंबर 1 पर आ गए, तो भाई जब आबादी में नंबर 1 पर आ गए, ज़मीनें कम होंगी तो विवाद तो पैदा ही होंगे। और विवाद देखिए आने वाले समय में तो मतलब अभी तो फुट, 2-4 फुट 10 फुट के लिए विवाद हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में सेंटीमीटर और मिलीमीटर के लिए विवाद हो।
ऐसे विवाद तभी रुक सकते हैं जब पहली बात तो भाई देश की आबादी नियंत्रित हो, और दूसरी बात जब अगर कोई ऐसा मामला पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के संज्ञान में आता है तो उस पर तत्परता दिखाई जानी चाहिए। उस पर यह नहीं कि चलिए ठीक है 107-16 की कार्रवाई कर दी, 151 में दोनों का चालान कर दिया, हो गया। नहीं, पूरी तरह से प्रभावी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो भाई ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है कि होती रहेंगी, जैसे कि बहुत से केसेस हम लोग के पास में हैं कि जिनमें असली कारण निकल के सामने आते हैं। और अब प्रारंभिक जो कारण मतलब मान के मैटर जो भी लगभग मैटर्स में आ रहा है, जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा है, भूमि संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा है और कोई समाधान इनका निकल नहीं पा रहा है। जो लॉ हैं अभी भी करंटली, इनमें बहुत से संशोधन होने चाहिए समय के दृष्टिगत। अगर संशोधन नहीं हुआ तो ऐसे विवाद बढ़ते जाएंगे। बहुत से संशोधन हैं जिनको अगर तात्कालिक कर लिया जाए, मतलब अगर संशोधन करके नए प्रावधान बना दिए जाएं तो संभवतः विवाद बहुत ही सीमित स्थिति में आ जाए, भूमि संबंधी विवाद बहुत ही कम हो जाए और बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज अपराध रुकने वाला नहीं है। ऐसी वारदातें होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और परेशान हमेशा कोई भी पक्ष हो सकता है। कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई पारिवारिक कमज़ोर है, या कोई आर्थिक सक्षम है पारिवारिक रूप से सक्षम नहीं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जरूरी है कि ऐसे विवाद ना बढ़ें, इसलिए पुलिस प्रशासनिक तंत्र दोनों ही सक्रिय हों। विधि में यानी जो भी लैंड लॉ हैं इनमें जरूरी संशोधन किया जाए। जैसे पार्टीशन का मैटर है 116, ऑलरेडी अगर किसी ज़मीन को कोई क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, तो म्यूटेशन के साथ साथ ही उस ज़मीन को ऑलरेडी अगर पार्टीशन का सूट फाइल करने से पहले ही, या परिवार में ही अगर मान लीजिए किसी के मुखिया की डेथ हो जाती है, जो परिवार का मुख्य व्यक्ति था उसकी डेथ हो जाती है, तो पेपर में खाली सबके नाम पर मतलब अधिकार आने से के साथ साथ फिजिकल में भी जो भूमि है वह अगर विभाजित कर दी जाए, नक्शे में भी उसको विभाजित कर दिया जाए, तो विवाद शून्य हो जाए। कोई ज़मीन खरीदता है तो म्यूटेशन के साथ साथ ही फिजिकल में भी उसका विभाजन हो जाए, साथ साथ नक्शे में भी उसको परिवर्तन कर दिया जाए, तो विवाद की संभावना ना के बराबर रहेगी। धोखाधड़ी के बहुत से मामले रोके जा सकते हैं। और अगर पुलिस प्रशासनिक तंत्र के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो सक्रिय भूमिका निभाते हुए फौरी तौर पर से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि फिर ठीक है देखेंगे, देखने के चक्कर में ही ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात होती रहती है। फ्रेंड्स, ये वैसे तो मेरे निजी विचार हैं। अगर इनमें से ये लगता है कि हाँ ये काफ़ी हद तक विवाद सुलझाने में कारगर हैं, तो ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि कम से कम ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले। बहुत ही दुखद घटना है और इस पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। ऐसी घटना की भर्त्सना की जाती है, निंदा की जाती है, कभी भी इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए ऐसी घटनाओं को। और प्रयास यही होना चाहिए कि किसी भी स्तर पर ये घटनाएं ना हो, इन्हें रोकना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।